हेलो बच्चों, मैं कुशिंदर आप सभी का आपके अपने परिवार एकलव्य क्लास में सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक जो सिरदर्द बना हुआ है मैं उसको लेकर आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। सभी के मन में एक सवाल है कि यूपी पुलिस की जो मेरिट है कहाँ जाएगी, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सभी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी सिरदर्द के लिए आपके लिए एक क्लास इसीलिए लेकर आया हूं जिससे जो आपका सिरदर्द खत्म हो। अगर बात करते हैं आपका कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, अगर हमारे इतने नंबर हैं तो हम दौड़ना स्टार्ट कर दें या ना कर दें, इसके रिलेटेड ये वीडियो हमारी है। अगर बात करते हो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है वो कट ऑफ से रिलेटेड ही मैं आपको बताऊंगा। अगर इनसे पहले हम कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं कि एग्जाम के अंदर क्या क्या एनालाइज हमने किया है। भाई सभी शिफ्टों को हमने देखा, 23, 24 और 25 और यहां से 30 और 31 सभी शिफ्टों को जो अगस्त में एग्जाम हुए हैं उन्हीं एग्जाम को हमने पहले देखा। देखने के बाद हम अब आपके भेजे गए डाटा के हिसाब से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट कहां से कहां पर लगेगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके बाद अगर बात करते हैं, दूसरा सवाल हमारा यह है कि किस किस को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तीसरा यह सवाल है कि भाई पुरुष उम्मीदवार कितनों का चयन होगा और महिला उम्मीदवार की अगर बात कर रहे हैं तो कितनों का चयन होगा। और इसके बाद अगर बात करते हैं कि सभी श्रेणी जो कैटेगरी वाइज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कितने कितने नंबरों पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ये ध्यान रखना, आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलो प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं इस बार यूपी पुलिस की बात करेंगे तो टोटल हमारे जो फार्म, कितने फार्म हमारे फिल हुए हैं, यहां से अगर बात करते हैं तो यहां से हमें पता चला कि भाई 50,14,924 बच्चों ने फार्म फिल किए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि महिला कैंडिडेट कितनी है। इसके अंदर महिला कैंडिडेट हमारा 15 लाख महिलाओं ने फॉर्म को फिल किया है। इसके बाद अगर बात करते हैं, यहां से पुरुष कैंडिडेट हमारे 35,000 हैं। भाई 35 लाख पुरुष कैंडिडेट हैं। इसके बाद ये अगर बात करते हैं कि भाई टोटल हमारा कितने बच्चों ने पेपर दिया है और कितने बच्चों ने पेपर को छोड़ा है। प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं टोटल हमारा 50 लाख है और 50 लाख में अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि 14 से 15 लाख के समथिंग बच्चों ने पेपर छोड़ा है। अगर बात करेंगे जहां हमारे 50 लाख हैं तो 50 लाख में 14, 15 या 16 लाख का हमारा जो डाटा आ रहा है कि इतने बच्चों ने पेपर को छोड़ा है। अब उसके हिसाब से हमें यह पता चलता है कि भाई कितने बच्चों ने यहां से पेपर दिया है। तो यहां से यह पता चला कि 34 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस समय यूपी पुलिस के एग्जाम देने के बाद फाइट कर रहे हैं। उसके बाद यह पता चलता है कि अगर 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो एक वैकेंसी के लिए कितने, एक सीट पर कितने बच्चों को फाइट करना है। तो प्यारे बच्चों, यहां से पता चल रहा है कि 56 बच्चों पर एक सीट रहेगी। यहां से अगर पता चल रहा है कि जो 34 लाख हमारे टोटल बच्चों ने पेपर दिया है उसमें से 56 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक सीट के लिए लड़ रहे होंगे। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो यहां से यह पता चलता है कि भाई इसमें से टोटल हमारा 30 लाख, प्यारे बच्चों 30,60,000 मेल कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया है। और इसके बाद अगर बात करते हैं, यहां से फीमेल कैंडिडेट है हमारे 3.5 लाख कह सकते हो या 3.4 लाख के समथिंग हमारा होगा।
देखो ये हमने जितना भी डाटा तैयार किया है वो डाटा सारा का सारा डाटा हमारा लगभग में है। कोई ये मान के चला है कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट हम डाटा लेकर आए हैं, ये लगभग में, इसमें 10-5 हजार कम हो सकता है या 10-5 हजार ज्यादा हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखना, यहां से अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो कंपटीशन की अगर यहां से हमें यह पता चलता है कि भाई टोटल कंपटीशन अगर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को अगर उठा के बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां से यह पता चलता है कि 63 बच्चे, भाई ये ध्यान रखना, यहां से ये पता चल रहा है कि अगर मेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट में 63 बच्चों पर एक फाइट कर रहा है। भाई अगर 63 बच्चे हमारे, ये मान के चलो 63 बच्चों में एक कैंडिडेट चुना जाना है, और इस बार अगर बात करते हैं तो महिलाओं की संख्या हमारी 20% पहले से निर्धारित करी हुई है। तो 20% की अगर बात करेंगे तो यहां से अगर महिलाओं की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों महिलाओं में 25 पर सीट पर एक महिला सेलेक्ट होगी। अगर 25 ने एग्जाम दिया होगा तो 25 पे एक सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां से फीमेल कैंडिडेट के लिए 25 सीट पर एक सिलेक्शन होगा। उसके बाद एक चीज और ध्यान में यहां पे रखना, जैसे अगर कट ऑफ की बात करते हैं कैटेगरी वाइज, ये 2018 और 19 की बात करते हैं तो 18 और 19 में यहां से हमें पता है कि 19 या 20 लाख फार्म भरे हुए थे। 2019 और 20 की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से जनरल की मेरिट हमारी 225 और 2019 में हमारी मेरिट रही है 193। अब अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की मेरिट हमारी 216 और यहां से ये मान के चलना 185 है। इसके बाद अगर बात करेंगे एससी की, जहां हमारी 187 है और ये अब 2019 में ये 159 थी। इसके बाद 2018 में अगर 153 है तो ये हमारी 131 थी। तो प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे आगे हमारा 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 के लिए मैं आपको बताऊं जो 60,244 हमारे पद हैं, 60,244 टोटल हमारे पद हैं। इन पदों के लिए ये ध्यान रखना, एक तो हमारा जनरल कैटेगरी, दूसरा हमारा यहां से ओबीसी, एक होता है हमारा ईडब्ल्यूएस, एक प्यारे बच्चों यहां से एससी और एक आता है एसटी। अब अगर बात करते हैं, देखो नंबरों की बात बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कितने परसेंट अगर आपके सही है तो आपको दौड़ स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। ये ध्यान रखना भैया, अगर जनरल की हम बात कर रहे हैं तो जनरल का 2024 के जो 60,244 हमारे पद हैं, अगर जनरल कोई कैटेगरी से इस बार है, ये ध्यान रखना इस बार हमारे 6-7 लाख फार्म ऐसे हैं जो अदर स्टेट से भी भरे गए हैं। अगर अदर स्टेट से 6-7 लाख बच्चों ने अगर एग्जाम को दिया है तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे जनरल में इस बार काउंट होंगे। तो हो सकता है कि वो मेरिट को थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जनरल की अगर बात करेंगे तो जनरल हमारी 100 से 105 क्वेश्चन अगर किसी के सही हैं तो वो जनरल में हमारा सिलेक्शन लेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं, अगर ओबीसी की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों ओबीसी अगर हमारे 92 से लेकर 97 तक के अगर किसी के नंबर ये पर्सन सही है तो वो ओबीसी में अपना दौड़ना स्टार्ट कर दो। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों जनरल से कहीं ईडब्ल्यूएस का हमारा थोड़ा बहुत ओबीसी के समथिंग ही हमारी ईडब्ल्यूएस की मेरिट लगती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इनके अगर 93 से 98 तक का अगर इनका स्कोर है, इतने पर्सन अगर सही है तो कहीं ना कहीं वो दौड़ना स्टार्ट कर दें।
ये ध्यान रखना, इस बार ऐसा नहीं है कि मेरिट हमारी ज्यादा जाएगी, इस बार पद भी हमारे 60,244 है। मैंने आपको पहले भी ये दिखा दिया कि 2018 की बात कर रहे हैं तो यहां से हमारे 41,520 पद थे, और अगर 2019 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 49,568 पद हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां से अगर इस बार की बात करेंगे तो इस बार हमारे पद 60,244 हैं, जो पद कम नहीं है। ये ध्यान रखना, ये यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है जो 60,244 पदों की है। और इसमें अगर बात करेंगे, देखो एससी कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर 88 से लेकर इसके 94% अगर सही है तो ये मान के चलना उसका ये बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। अगर 88 से 94-95 तक अगर किसी कोई एससी कैंडिडेट है तो वो दौड़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इतने नंबर अगर उनके आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन 100% होगा। और अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी का स्कोर रहेगा हमारा 83 से लेकर ये हमारा 88 तक। ये ध्यान रखना, अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये ध्यान रखना, जिस दिन यूपी पुलिस की मेरिट लगती है उसके बाद ये पता नहीं चलेगा कि कितने समय बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए 2 दिन भी मिल सकते हैं, 10 दिन भी मिल सकते हैं, वो नहीं पता होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर बच्चों का इतना स्कोर अगर आ रहा है, जनरल वाले 100 से 105, ओबीसी अगर 90, 92, 97 तक अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल वो सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस का 93 से 98 और एससी का 88 से 94 और एसटी का 83 से 88 के बीच बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आज की इस क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर भी कर देना, क्योंकि जिन बच्चों का अगर स्कोर सही है और अभी वो इस भ्रम में आए हुए हैं कि 115 क्वेश्चन सही होने चाहिए या 120 हमारे % सही होना चाहिए, तभी हम रेस स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो ये बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। इतना स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दें बस, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और बच्चों तक आपको पहुंचानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और प्रयास करूंगा कि आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं।